ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। हम भगवद बादरायण प्रणीत ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य से जो भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य द्वारा रचित है उसके दहराधिकरण में सत्संग कर रहे थे। दहराकाश जो दहर पुंडरीक है उसमें जो दहराकाश है, दहराकाश पद का अर्थ क्या है? किसी ने कहा भूताकाश, किसी ने कहा प्रत्यगात्मा अर्थात जीव, किसी ने कहा जड़ प्रधान, और सिद्धांत किया गया कि दहराकाश का अर्थ परब्रह्म अनंतानंत ब्रह्मांड नायक भगवान है, परमात्मा शब्द से जिनको कहा जाता है। अब जो दहराकाश शब्द से प्रत्यगात्मा अर्थात जीव है, इसका कथन कर रहा था जिस पक्ष वाला, उस पक्ष वाले ने एक बात कही। उसने कहा कि देखिए, आपने अभी दहर उत्तरेभ्यः इत्यादि सूत्रों से अभी तक प्रसिद्धेश्च सूत्र आया, यहां तक आपने दहर प्रकरण में जो वाक्य शेष हैं उन वाक्य शेषों के आधार, वाक्य शेष मतलब उसके बाद के जो वाक्य हैं वे शेष वाक्य शेष हैं। शेषम वाक्यम वाक्य शेष। वाक्य शेष में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया, दहराकाश को ही आत्मा कहा गया, आत्मा का निरूपण हुआ। अब वाक्य शेष में चूंकि परमात्मा का वर्णन है, इसलिए आप कह रहे हो कि दहराकाश का अर्थ क्या है? परमात्मा है, जीव नहीं है। ये बात आपने कही। हम कह रहे हैं कि अगर हम वाक्य शेष में जीव का वर्णन दिखा दें तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि दहराकाश का वाच्य जीव है? तो सिद्धांती ने कहा, सिद्धांती अर्थात भगवान व्यास ने कहा कि ऐसे कैसे मान लेंगे? केवल किसी का नाम आप दिखा दें, थोड़ा सा वर्णन दिखा दें, उसी से हम मान लें, ऐसी बात नहीं। पहले आप दिखाओ तो। कहते सुनिए, भगवान व्यास का सूत्र है, इतर परामर्शात् स्व इति चेत न असंभवात्। इतर परामर्शात् स्व इति चेत न असंभवात्। कहते हैं इतर परामर्शात् सह, वाक्य शेष में इतर माने परमात्मा से भिन्न,
इतर शब्द भिन्न का वाचक है। परमात्मा से भिन्न का परामर्श चलता है, पता चलता है, ज्ञान होता है। परमात्मा से भिन्न भी किसी का ज्ञान होता है, इसलिए सह दहराकाश का वाच्य वही है जिसका संबंध पता चल रहा है। अब इसी को क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य आप सुनिए। जिस प्रकार आपने वाक्य शेष के बल से दहराकाश से परमात्मा लिया जाएगा ऐसा कहा है, ठीक उसी तरह हम भी कह रहे हैं कि वाक्य शेष में जीव का वर्णन आया है, जीव का वर्णन आया है। कहते कैसे कहे सुनिए। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के 3 खंड में 4th मंत्र है। अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति। जो संप्रसाद इस शरीर से निकल करके परम ज्योति को प्राप्त होता है और अपने रूप से निष्पन्न हो जाता, अपने रूप से संयुक्त हो जाता है। आत्मा का रूप क्या है? जो 8 गुण बतलाए गए थे, अपहत, पापमत्व, विजरत्व, विमृतित्व, विशोकत्व, विजिघत्स्व, अविपासत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, पुण्य पाप से स्पर्श न होना, भूख प्यास न लगना, बुढ़ापा न आना, मृत्यु ना होना, शोक ना होना, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो 8 गुण आत्मा के बताए हैं, उन गुणों से युक्त आत्मा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यह संप्रसाद इस शरीर से निकलकर, यह संप्रसाद इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह आत्मा है। अब शरीर से तो जीव निकलता है, तो वाक्य शेष में जीव का वर्णन आया कि नहीं आया? आया ना? कहे हाँ। तो इस प्रकार जीव का भी वर्णन वाक्य शेष में होने से दहराकाश पद का वाच्य अर्थ, दहराकाश शब्द का अर्थ जीव ही क्यों ना मान लिया जाए? वाक्य शेष में परमात्मा का वर्णन है, आपने कहा, और कहा दहराकाश का अर्थ परमात्मा है। हम कह रहे हैं कि वाक्य शेष में जीव का भी तो वर्णन है, इसलिए हम दहराकाश का अर्थ जीव क्यों ना मान लें? परमात्मा का ही दुराग्रह आप क्यों कर रहे हैं? इस शंका के समाधान हेतु सूत्र प्रस्तुत हुआ। क्या सूत्र प्रस्तुत हुआ? इतर परामर्शात् सा इति चेन्ना असंभवात्। जो आपने परमात्मा से भिन्न का परामर्श किया कि दहराकाश पद से जीव का वर्णन, जीव का दहराकाश पद से जीव रूपी अर्थ लिया जाए, क्योंकि वाक्य शेष में उसका भी वर्णन है। ये जो आपने कहा, कहते हैं इति चेत, कहे ना, कहे ऐसी बात नहीं है। आप दहराकाश पद का अर्थ जीव नहीं कर सकते। क्यों? असंभव, असंभव को हेतु दिया। कहा कि देखिए, वाक्य शेष में हमने परमात्मा को बतलाया है, आप भी वाक्य शेष में जीव का वर्णन बतला रहे हैं। हमने, आपका कहना है कि जब वाक्य शेष में परमात्मा का भी वर्णन है, जीवात्मा का भी वर्णन है, तो दहराकाश शब्द का अर्थ जीवात्मा क्यों नहीं, परमात्मा ही क्यों? ये आपकी बात है, आप ही कहना चाहते। कहे हाँ। कहे सुनो, हमने केवल परमात्मा का वर्णन आया है, परमात्मा का नाम आया है, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने साथ ही साथ कुछ और प्रमाण भी दिया है। हमने ये बताया है कि उस दहराकाश में देवलोक, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र,
विद्युत आदि सभी लोक विराजमान है। सभी लोकों का आधार है वह, यह भी हमने बताया है। और अभी मैंने ये बतलाया, ये जो धृतेश्च महिम्नो अस्यास्मिन् उपलब्धे है, इसमें हमने यह भी बतलाया है कि वह परमात्मा सब संपूर्ण लोकों को धारण करता है। वह संसार सागर से पार उतारने के लिए सेतु का भी कार्य करता है। जैसे सेतु से हम इस पार से उस पार जाते हैं, नदी को पार करते हैं, समुद्र को पार करते हैं। राम सेतु से संपूर्ण वानर वाहिनी ने सागर को पार कर लिया, लंका में पहुंच गए। तो परमात्मा संपूर्ण संसार सागर से अपने भक्तों को पार उतारते हैं, इसलिए सेतु है। एष भूत एष सर्वेश्वरः, ये सबके स्वामी हैं। एष भूताधिपति, ये संपूर्ण प्राणियों के नियंता हैं। एष भूतपालः, ये संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं। ये भी वाक्य तो उसमें आया है। अब आप बतलाइए कि केवल जीव का वर्णन बतला करके आप धराकाश पद का अर्थ जीव करना चाहते हो। हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बतलाया गया है कि वह परमात्मा क्या है। कहते हैं जो दहराकाश है उसमें दिवलोक, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, विद्युत आदि सभी स्थित हैं। वह सबका स्वामी, ईश्वर, रक्षक, संसार सागर से पार उतारने वाला सेतु भी है। ये चर्चा आई है। अब आप बतलाइए कि आप दहराकाश पद का अर्थ कर रहे हो, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या जीव में ये सब गुण संभव हैं? बोलिए, क्या जीव दिवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक 14 लोकों का आधार है? 14 लोक जीव में स्थित रहते हैं। क्या जीव सबका स्वामी है? क्या जीव सबका रक्षक है? क्या जीव संसार सागर से पार उतारता है? नहीं ना। अरे भाई, पति पत्नी के अधीन नहीं रहना चाहती है, पुत्र पिता के अधीन नहीं रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है। किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं करना चाहता है कोई, सब अपने ही मालिक बनना चाहते हैं। दूसरे के मालिक बनना सब चाहते हैं, किंतु कोई किसी को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करना चाहता है। और जितने जीव हैं, आप हो, हम हो, जितने हैं, सबको अपने लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, आश्रम चाहिए। ये बेचारे कर्म बंधन में जकड़े हुए जीव संपूर्ण लोकों के 14 भुवन के आधार कैसे हो सकते हैं? जिस मकान में आप हम रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, वह कमरा आपका हमारा आधार है, हम उसके आधार हैं क्या? तो दहराकाश से हमने परमात्मा अर्थ इसलिए किया क्योंकि वहां दहराकाश में संपूर्ण लोकों को स्थित बतलाया गया है। आप दहराकाश का अर्थ जीव कर रहे हैं, तो कर्म बंधन में जकड़ा हुआ जो जीव है, क्या वह, लोकों की बात तो छोड़ो, जिस कुर्सी पर बैठा है उसका भी आधार हुआ है क्या? कुर्सी उसका आधार बन रही है। तो सर्वलोकाधारत्व परमात्मा में है, इसलिए हमने दहराकाश का अर्थ परमात्मा किया। आप जीव कर रहे हो तो बताओ, जीव संपूर्ण लोकों का आश्रय बन सकता है? कहे नहीं, कहे तब टाए टाए फिस हो गया आपका मामला। आप दहराकाश का अर्थ जीव नहीं कर सकते हैं। एस भूतपाल, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों का रक्षक कहा। भूतपाल, भूतानां पालः, भूत का अर्थ प्रेत मत समझ लीजिएगा। भवन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं उनको भूत कहते हैं। इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्म का लक्षण किया गया। भूत का अर्थ है प्राणी।
तो वो संपूर्ण प्राणियों का रक्षक है परमात्मा, और जीव स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। अपनी रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। इधर उधर दौड़ने वाले जीव को आप धाराकाश पद का अर्थ बतलाना चाहते हो, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वह संपूर्ण प्राणियों की रक्षा क्या करेगा। इसलिए भी धाराकाश का अर्थ आप जीव नहीं कर सकते हैं। परमात्मा बतलाया गया सेतु, परमात्मा को सेतु बतलाया गया, संसार सागर से पार उतारने वाला। स्वयं संसार सागर में गोता लगाने वाला जीव संसार सागर से पार कैसे उतारेगा। वह संसार सागर से पार उतारने के लिए सेतु कैसे बन सकता है। नहीं ना, नहीं बन सकता है ना। हाँ, अतः धाराकाश शब्द का अर्थ आपको जीव नहीं करना होगा। ये करेंगे तो फंस जाएंगे, श्रुति से विरोध हो जाएगा। इसलिए धाराकाश पद का अर्थ क्या है, परमात्मा। अतः सर्वाधारत्व, सर्व जगदुत्पादकत्व, सर्व संसार तारकत्व, सर्वरक्षकत्व आदि गुण जीव में असंभव होने से धाराकाश पद वाच्य जीव नहीं हो सकता है। ये सूत्रार्थ एक सरलतया किया गया जिससे आप इस प्रकरण को समझ सकें। अब आइए, इतर परामर्शात् स इति चेन्न असंभवात्, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 18वां सूत्र। अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते एष आत्मेति होवाचो। छान्दोग्योपनिषद 8:3-4। यह संप्रसाद इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त करता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। एष आत्मा, यह आत्मा है। इति होवाच, ऐसा कहा गया। इत्यत्र वाक्य शेष कहते, इस वाक्य शेष में दहर प्रकरण का यह वाक्य शेष है। संप्रसाद शब्दाभेतस्य इतरस्य जीवस्य अपि अस्मिन् दहर प्रकरणे परामर्शात्। कहते हैं इस वाक्य शेष में एष संप्रसाद, ये संप्रसाद इससे देह से निकल कर जाता है। तो संप्रसाद शब्द से अभेद माने कथित, संप्रसाद शब्द से किसको कहा गया, परमात्मा से भिन्न जो जीव है उसको इस दहर प्रकरण में कहा गया, उसका परामर्श है। सजीव एव दहराकाश पद वाच्य स्यादिति चेत, इसलिए वह जीव ही दहराकाश पद का वाच्य है, अर्थ है। इति चेत, कहे ना, कहे नहीं, कहे क्यों, कहे असंभवात, असंभव है, आपकी बात संभव नहीं है। जीव दहराकाश पद का वाच्य नहीं हो सकता है। कहते क्यों, कहते सुनो। जीवे द्यु पृथिव्यादि सर्व जगदाधारत्वादीनां परमेश्वरा साधारण धर्माणां पूर्वोक्तानाम असंभवात् दहराकाशः परमात्मैव। कहते देखिए, आप दहराकाश पद का अर्थ जीव नहीं कर सकते। यदि जीव करेंगे तो दहराकाश में द्युलोक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, विद्युत, 14 भुवन को स्थित बताया गया है। दहराकाश सबका आधार है। ये परमात्मा का असाधारण धर्म है, संपूर्ण जगत के आधार हैं। रोम रोम प्रतिराजया कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं। तो संपूर्ण जगत का आधार, संपूर्ण लोका का आधार, सर्व जगदाधारत्व परमात्मा में ही है, जीव में संभव नहीं है। परमेश्वर के असाधारण सर्वरक्षकत्व जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये जीव में संभव नहीं है। इसलिए दहराकाश का अर्थ परमात्मा जो मैंने पहले किया था वही है, जीव नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं।
श्रुत्यर्थस्तु कहे या एष अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये जो श्रुति प्रस्तुत की गई थी उसका अर्थ क्या है, कहे सुनो। या एष संप्रसाद, या एष, इससे बता रहे या माने जो, एष संप्रसाद, जो यह संप्रसाद है, दहराकाश रूपी परमात्मा का उपासक जो संप्रसाद माने जीव है। कहे जीव को संप्रसाद क्यों कहा गया? प्रसाद तो लोग भोग भोग लगाते हैं, पेड़ा है, लड्डू है, खीर है, मालपुआ है इत्यादि। कहते जीव को संप्रसाद क्यों कहा गया? कहते सुनो, सा एव सुषुप्त्यवस्थायां सर्वपापमस्पर्शाभावेन सर्वकालस्य विनिर्मुक्तत्वेन संप्रसन्नो जीव एव संप्रसीदति सुषुप्तावस्थायाम इति संप्रसाद इत्युक्तः। जीव को संप्रसाद क्यों कहा गया? सम्यक संप्रसाद, सम्यक प्रसीदति अस्याम सुषुप्त्यवस्थायाम इति संप्रसादः। सुषुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में आप हम हैं अभी, स्वप्नावस्था में आप ही क्यों रहते हो, स्वप्न देखते हो, यहाँ गए वहां गए, लड्डू खाए, पूड़ी खाए, मार खाए। और उसके बाद सुषुप्त अवस्था में ना जागृत अवस्था की कोई वस्तु है, ना स्वप्नावस्था की कोई वस्तु है। इसलिए सुषुप्त अवस्था में संपूर्ण पुण्य और पापों के स्पर्श से जीव रहित है, कोई पुण्य पाप स्पर्श नहीं कर सकता। और सर्वकाल से विनिर्मुक्तत्वेन, संपूर्ण काल से, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि संपूर्ण काल से रहित है। इसलिए जीव संप्रसन्न आनंद का अनुभव करता है। जागने पर कहता है ना, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं पता चला, आनंद से सोया था। तो जागने पर आपको हमको स्मरण होता है, तो इसका मतलब सुख से सोए थे, यही बात है ना। हाँ, जीव एवं संप्रसीदत सुषुप्त अवस्थायाम, जीव सुषुप्त अवस्था में ही पूर्णतया माने सम्यकतया प्रसन्न होता है, इसलिए उसे संप्रसाद कहा गया। साधहराकाश ब्रह्मोपासको जीवः तदुपासनया प्रसन्नस्य ब्रह्मणा प्रसादेन कर्म बंधादि विमुक्तया संप्रसाद पद भाग भवति। कहते हैं दहराकाश ब्रह्म, दहराकाश ब्रह्म परमात्मा जो हैं, उनका उपासक जीव भगवान की उपासना से, जब भगवान की उपासना करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। भगवान के अनुग्रह से, भगवान की प्रसन्नता से कर्म बंधात विमुक्तया, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस समय सुषुप्त अवस्था में रहता है, कर्म बंधन वहां नहीं है, इसलिए संप्रसाद पद भाग बहुत, इसलिए उसे संप्रसाद कहा गया। अत्यंत आनंद का अनुभव। गाढ़ी निद्रा से जब उठते हैं तो कोई नहीं कहता कि हमें दुख हुआ था, सब कहते हैं बड़े सुख से सोया, ये बतला रहे। सजीवः एव अस्मात् शरीरात् समुत्थाय सुषुम्नया नाड्या शरीरात् बहिर्निर्गत्य निर्गत्य अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोकं गत्वा तत्र परम ज्योतिः उपसंपद्य परम ब्रह्म समीपम संप्राप्य तत्प्रसादेन स्वेन रूपेण। कहते देखिए, ये जो दहर विद्या, दहराकाश पदवाच्य भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनका उपासक जीव जब शरीर छूटने का समय आता है तो भगवान प्रेरणा करते हैं, शरीर से निकलता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर जाता है। 72,000 नाड़ियां, कुछ लोग कहते 72 करोड़ नाड़ियां। चलिए, सुषुम्ना नाड़ी प्रधान है, इस पर हम और कभी चर्चा करेंगे समय मिलने पर। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर, ईडा पिंगला और सुषुम्ना, ये तो आप सुने हैं, ईडा पिंगला सुनना। तो सुषुम्ना नाड़ी प्रधान, जब दोनों श्वास चलते हैं ना सुंदर ढंग से, तो समझिए सुषुम्ना खुल गई। सुषुम्ना जिस समय खुलती है उस समय साधना का, भजन साधन का बड़ा महत्व है। रात्रि को लोग साधना करते हैं, रात्रि को 11 से 2 की साधना बड़ी प्रबल साधना मानी गई है। क्यों करते हैं साधक? क्योंकि उस समय प्रायः सुषुम्ना का मार्ग खुला रहता है।
जो आकंठ भोजन कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। और अर्चिरादि मार्गों से, अर्चिरादि मार्ग है, इसमें कौन कौन पड़ता है इसका एक विषय अलग ही है। भगवत धाम के जाने के लिए अर्चिरादि मार्ग से भगवान के लोक जाता है, वहां भगवान को प्राप्त करके परम ब्रह्म समीपम संप्राप्य भगवान का सामीप्य प्राप्त करता है। तत्प्रसादेन भगवान के अनुग्रह से स्वयं रूपेण अपने रूप से, जीव का अपना रूप क्या है? कहते हैं स्वाभाविकेन अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्ट सच्चिदानंद रूपेण अभिनिष्पद्यते। जीव का सहज स्वरूप क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि भगवान श्री राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, परम विलक्षण है, क्योंकि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का सहज स्वरूप क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी ने लिखा, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख की राशि है। किंतु वो तो संकेत है, मानस तो सूत्र है, भाष्य तो उपनिषद इत्यादि से उसका होगा। सहज स्वरूप क्या है? सुख राशि तो है ही। स्वाभाविकेन अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्ट सच्चिदानंद रूपेण, सच्चिदानंद स्वरूप है जीव का। सुख, सत चित आनंद आ गया ना। सहज सुख राशि माने सत चित और आनंद, इसकी राशि है। और अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघित्सत्व, अपिपासत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये 8 गुण है। मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं, इसलिए नाम ले रहा हूं। इन 8 गुणों से युक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान होता है। परानंदमयो भूत्वावस्थानम फलमुच्यते। परानंदमय होकर के भगवत धाम में स्थित होना, यही मुक्ति है। अभितः अभिनिष्पद्यता माने अभितः सर्व प्रकारेण निष्पन्नो भवति। जीव इस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होता है कि उसे किसी वस्तु की कमी का एहसास नहीं होता है। अब आपको बता दें, उसे आनंद से अतिरिक्त किसी वस्तु की प्रतीति ही नहीं होती। बस संक्षेप में समझ लीजिए। इदम चात्र विचार्यते। अब भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ और विचार कर रहे हैं इसी प्रकरण में। कहते क्या? कहते सुनिए। कैश्चिदत्र परम ज्योतिरुपसंपद्य इत्यस्य परे ब्रह्मणि लयं प्राप्य तद्रूपो भवति इत्यर्थः क्रियते। हाँ, तो ये बतला रहे हैं कि कैश्चिदत्र परम ज्योतिरुपसंपद्य इत्यस्य परे ब्रह्मणि लयं प्राप्य तद्रूपो भवति इत्यर्थः क्रियते। कहते हैं कोई आचार्य परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, इसका अर्थ करते हैं कि परे ब्रह्मणि लयं प्राप्य। पर ब्रह्म में जैसे सन्यासी महात्मा है, अद्वैती महानुभाव, जब किसी का शरीर छूटता है कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। तो ये आचार्य पाद संकेत कर रहे हैं कि कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं, परम ज्योति उपसंपद्य अर्थात पर ब्रह्म में लय को प्राप्त होकर के तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं। परमात्मा का उपासक परमात्मा की कृपा से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। आचार्य वर ने कहा कि अर्चिरादि मार्ग से भगवत लोक जाता है और वहां पर अपहत पापमत्वादि जो गुण आत्मा के बतलाए गए हैं, उन गुणों से युक्त होकर के सच्चिदानंद स्वरूप से समवस्थित होता है, विराजमान होता है। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इदम चात्र विचारते, कह हम कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई आचार्य हैं, नाम नहीं ले रहे हैं,
श्री शंकराचार्य जी महाराज की तरफ संकेत है। कहते हैं परम ज्योति उपसंपद्य का अर्थ कर रहे हैं कि पर ब्रह्म में सुषुम्ना नाड़ी से निकल कर पर ब्रह्म में लय को प्राप्त होकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ये अर्थ किया गया है। कहते हैं सच प्रकरण विरुद्धत्वाद अनुपन्ना, कहते हैं यह अर्थ जो है प्रकरण से विरुद्ध है और यह उपपन्न नहीं हो सकता है, इसकी उपपत्ति नहीं की जा सकती। क्यों? तथा ही ब्रह्मलीनस्य ब्रह्मैकतांगतस्य तस्य, के ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म से उसका ऐक्य हो गया, अभेद हो गया, ब्रह्म से भिन्न तो नहीं रह गया। कहे हाँ, कहे अगर ऐसा मानेंगे तो जक्षन क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वायानैरित्यादि सर्वलोक कामाचारत्वादि व्यवहारानुपपत्त्या तद्बोधक श्रुतीनां वैयर्थ्यापत्तेः। कहते जब ब्रह्मलीन हो गया, वो ब्रह्म ही हो गया, तब ये जो बतलाया गया दहराकाश विद्या, जो दहर विद्या का उपासक है, परमात्मा की कृपा से जब ये विद्या सिद्ध हो गई, अर्थात ये विद्या से मुक्त हुआ, तो कहते जक्षण क्रीडन रमण, सब पहले बातें आ गई है, खेलता है, कूदता है, स्त्रियों से रमण करता है, यानों से इधर उधर संपूर्ण लोकों में जाता है, पहले चर्चा आ चुकी है। कहे ये जो व्यवहार बताया गया यह अनुपन्न हो जाए, ब्रह्म रूप हो गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। इसलिए तदबोधक श्रुति नाम रमण करना, क्रीड़ा करना, यान से, वाहनों से, दिव्य विमानों से इधर उधर जाना, ये जो श्रुति बता रही इसका वैयर्थ्य हो जाएगा। कहे और इतना ही नहीं, भगवान व्यास ने जब जीव मुक्त हो जाता है तो मुक्तावस्था में भोग मात्र का साम्य होता है परमात्मा से और जीवात्मा में, दोनों में। परमात्मा से जीवात्मा की समता कितनी होती है? भोग मात्र की समता होती है। भगवान जिस प्रकार आनंद का अनुभव करता है वैसे ही जीव भी आनंद का अनुभव करता है। अब भगवान जगत व्यापार करते हैं, जगत की सृष्टि, जगत का पालन, जगत का प्रलय यह परमात्मा के अधीन है। तो कहते हैं मुक्तावस्था में, मुक्तावस्था में, मुक्तावस्था जो है, जब मुक्त हुआ संसार से, तो कहते हैं कि जीव संसार की रचना कर सकता है, संसार का पालन कर सकता है, संसार का संहार कर सकता है कि नहीं, ये उसे अधिकार मिलता है कि नहीं। कहते हैं भगवान व्यास ने सूत्र बनाया, जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार वर्जम, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के समान भोग पदार्थ भी प्राप्त होंगे, किंतु जगत का जो जगत विषयक जो व्यापार है, जगत की सृष्टि करना, जगत का पालन करना और जगत का प्रलय करना, ये कार्य नहीं मिलता है जीव को। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोग कहते हो कि ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए, तो जब ब्रह्म स्वरूप हो गए, द्वैत का विनाश हो गया, द्वैत का बात हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो जगत व्यापार उसे करने की अनुमति नहीं है। जीव मुक्तावस्था में जब जीव मुक्त होता है तो जगत की न तो सृष्टि कर सकता है, न पालन कर सकता है, न प्रलय कर सकता है, ये अधिकार भगवान उसको नहीं देते हैं। बताओ ये इसकी संगति कैसे होगी? जब ब्रह्म रूप ही हो गया तो अब जगत व्यापार कौन करेगा? जीव जब है ही नहीं, ब्रह्म से अभिन्न हो गया, तो जगत व्यापार की प्रसक्ति कहाँ है? जीव की सत्ता पृथक हो, अलग हो, तब जगत व्यापार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तब जगत व्यापार वर्जम ये सूत्र सार्थक हो। तो कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जम इस सूत्र से वही अर्थापत्तेश्च, जगत व्यापार वर्जम ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा यदि मुक्ति होने के बाद जीव को ब्रह्मरूप होना मान लेंगे तो। जगत व्यापार कैसे करेगा? जगत व्यापार की प्राप्ति नहीं, तो ब्रह्म ही हो गया। तस्मात् जक्षन क्रीडन इत्यादि श्रुतयो अन्यथा स्वार्थम अलभमाना मुक्त जीव स्वरूपस्य ब्रह्मणः पृथक स्थितिम उपपाद्य स्वार्थम लभन्ते। कहते इसलिए जक्षन क्रीडन ब्रह्माणः स्त्रीभिर्यानैर इत्यादि जो श्रुतियां हैं, ये अन्य प्रकार से अपने
अभिधेयार्थ को, अभिधार्थ को प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं। इसलिए मुक्त जीव का स्वरूप ब्रह्म से पृथक है। वह जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय नहीं कर सकता मुक्त जीव, और परमात्मा कर सकते हैं। तो अब जीव परमात्मा से भिन्न, यही ना प्रतिपादन हो रहा है। भगवान व्यापार करते उसे करने नहीं देते हैं कि नहीं तुम जगत का व्यापार ना करो। मान लो किसी बनिया को, बनिया जीव है और गया वहां और जगत व्यापार दे दिया गया, तो जितने बनिया हैं सबको ही वो बनाएगा, अगर उसमें ये बात आ जाए। मुक्त अवस्था में आती नहीं है, फिर भी उसे प्राप्त नहीं। इससे जीव ब्रह्म से भिन्न है, ये सिद्ध हुआ। अतएव निरंजन परमं साम्यमुपैति। कहते हैं, मुंडक श्रुति है, मुंडकोपनिषद है, निरंजना जो अंजन माया के मलों से रहित हो गया, वह मुक्त अवस्था में परम समता को प्राप्त होता है। साम्य, समता दो वस्तुओं की जाती है, एक में ही समता कैसे होगी? कहा कि यह घट उस घट के समान है, यह विद्वान उस विद्वान के समान है, अयोध्या के विद्वान काशी के विद्वानों के समान, काशी के विद्वानों के समान काश्मीर के विद्वान है। तो साम्य जो है एक में नहीं, साम्य तो एक से अधिक में ही होता है। तो जो निरंजन है, माया मल से रहित है, वह परम समता को प्राप्त होता है। किसकी समता को प्राप्त होता है? परमात्मा की समता को प्राप्त होता है। तो दो हैं, द्वित्व जब है तभी तो ये बात हो सकती है। एक है तो किसके समान है, जब दूसरा है ही नहीं। समान करने के लिए दूसरी वस्तु चाहिए कि नहीं? ये घट समान है, किसके समान के? कोई घट ही नहीं तो क्या कोई वस्तु उसके समान दिख रहा है, सब कहना पड़ेगा। इति श्रुतेः परमात्म प्रसादेन आविर्भूतोक्त गुण विशिष्ट आत्मस्वरूपो मुक्त जीवो ब्रह्म साम्यं प्राप्यते तत्समान भोगवान भवति भोगमात्र साम्य लिंगाच्च। ब्रह्मसूत्र चौथे अध्याय के चतुष्पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र निर्णीता अर्थः संगच्छते। कहते हैं परमात्मा की उपासना किया तो परमात्मा के प्रसाद माने प्रसन्नता, अनुग्रह, उससे इसके 8 गुण जो बता चुके हैं, अपहत पाप मत वाली जो 8 गुण हैं, उन गुणों से विशिष्ट आत्मस्वरूप हो गया। ऐसा मुक्त जीव ब्रह्म की समता को प्राप्त किया, उनके समान भोग आनंद का भोग करता है। भवती भोग मात्र साम्य लिंगाच्चा। ये ब्रह्म सूत्र से भगवान व्यास कह रहे हैं कि भोग मात्र में साम्य होता है। ये सूत्र से अर्थ निर्णित किया गया, अर्थात ब्रह्म रूप नहीं होता। ब्रह्म रूप हो जाएगा तो ब्रह्म के समान, ब्रह्म की समान इसको क्यों कहा जाएगा? जगद व्यापार वर्जम इद सूत्रम तो ब्रह्मणो जगद व्यापार कर्तृत्वेपि मुक्तानां तदभाव इति बोधनेन मुक्त जीवानां ब्रह्मणो न्यूनैश्वर्यकत्वं तद्भिन्नत्वं च अस्पष्टयति। कहते हैं जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार, जगत विषय जो व्यापार है, जगत की सृष्टि, जगत का पालन, जगत का प्रलय, ये 3 कार्य मुक्त जीव नहीं कर सकता है। इससे क्या बताया गया कि ब्रह्मणो व्यापार कर्तृत्वेपि, जगत व्यापार ब्रह्म का है, परमात्मा का है। जगत व्यापार कर्तृत्व किसमें है? परमात्मा में। मुक्तों में वह उसका अभाव है, जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार का अभाव है। ऐसा भगवान व्यास ने कहा। इससे लगता है कि मुक्त जीव जो है ब्रह्म से न्यून है, बस, क्योंकि जगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, परमात्मा जगत व्यापार करता है और परमात्मा से भिन्न है। जब भिन्न है, हम हैं, हमारा नौकर है, हमसे भिन्न है तो हम कहेंगे ये कार्य करो, ये कार्य कर सकते हो, तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते हो, तुम नीचे बैठोगे। ये सब बातें न्यूनाधिक कब होता? जब भेद होगा, भिन्न वस्तु होंगी, तभी ना कहेंगे ये इससे बड़ा है, ये छोटा है। तो जगत व्यापार कर्तृत्व परमात्मा में है, जगत व्यापार वो करता है, और मुक्त जीवों में जगत व्यापार कर्तृत्व का निषेध किया गया जगत व्यापार वर्जम सूत्र के द्वारा। इसलिए न्यून ऐश्वर्य है मुक्त जीवों का, अपरिमित ऐश्वर्य भगवान का है। इसलिए मुक्त जीव भगवान से भिन्न है, भगवद रूप नहीं है। एवं च मुक्त स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति नाम परमात्माधीनत्व बोधन द्वारा
तेषां तच्छेषत्वं परमात्मनश्चाशेषित्वं ज्ञापयति इयं श्रुतिः। कैसे हैं? इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो मुक्त जीवात्मा है, मुक्तात्मा है, उनका स्वरूप, उनकी स्थिति, उनकी प्रवृत्ति सब परमात्मा के अधीन है, इसलिए परमात्मा के शेष है। अब शेष के विषय में आपको होता है, जैसे ये साफी है, गमछा, ये गमछा हमारा शेष है, हमारा ही है और हमारे ही अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। इसको हम चाहें तो सिर पर रख लें, इसको चाहें तो दाढ़ी के पास लगा लें, और जिसको चाहें तो पैर पोंछें, ये कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लिए है, ये अपने लिए नहीं है, न दूसरे के लिए है। ऐसे ही जीव परमात्मा का शेष है। परमात्मा भगवान चाहें तो उसे मुकुट बनाकर ऊपर रख लें, परमात्मा चाहें तो पाद त्राण उपानह बनाकर चरण में रख लें, परमात्मा चाहें तो अलग रख दें। इस प्रकार जीव की मुक्तात्मा या बद्धात्मा जो भी है, उनकी प्रवृत्ति, स्वरूप, सत्ता, स्थिति, प्रवृत्ति सब किसके अधीन रहती है? परमात्मा के अधीन रहती है। इसलिए जीव भगवान का शेष है। मीमांसा में एक सूत्र है, पूर्व मीमांसा में, शेष किसे कहते हैं? शेषः परार्थत्वात्। शेष उससे कहते हैं जो दूसरे के लिए हो। जीव भगवान के लिए है, इसलिए जीव भगवान का शेष है, जीव भगवान का शेष है। ये तदेव च परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति अनया श्रुत्या परज्योतिः संपत्ति समनन्तरं तत्संपत्तेः पश्चात् तत्प्रसादेन ज्ञानी भक्तानां स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्तिः उच्यते। कहते हैं परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस श्रुति से जब परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद परम ज्योति स्वरूप जो भगवान है, उनके अनुग्रह से जो भक्त है, ज्ञानी भक्त है, उसकी अपने स्वरूप से स्थिति होती है। ये बता रहे हैं। तथा च स्वस्वरूपाविर्भाव रूप मुक्तेः अपि परमात्माधीनत्व सूचनेन बद्ध मुक्तो भयावस्थस्य जीवस्य परमात्माधीन स्वरूपे स्थित प्रवृत्तित्वेन तच्छेषत्वं परमात्मनस्तच्छेषित्वं प्रतिपादयन्तीभिः अनेक श्रुतिभिः। कहते हैं देखो, मुक्ति क्या है? अभी बताया ना कि मुक्त अवस्था में जीव के जो 8 गुण हैं, अपहत पाप मत्वादि, ये गुण अभिव्यक्त होते हैं। अब ये गुण अभिव्यक्त, अच्छा, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से विराजमान होता 8 गुण से युक्त होकर के। अब ये कब होगा? परम ज्योति उपसंपद्य, जब परम ज्योति भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के अनुग्रह से अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो अपने स्वरूप में स्थित होना यही मुक्ति है। अब ये मुक्ति भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान से मिल करके ही इस स्थिति में जीव आता है, अपने सहज स्वरूप में स्थित होता है। इसीलिए वैष्णवाचार्यों ने जीवन मुक्ति नहीं मानी, क्योंकि भगवान के धाम जाएगा, भगवान का साक्षात्कार करके और उनके अनुग्रह से अपने स्वरूप में स्थित होगा। कहते हैं स्वरूपा आविर्भाव रूप जो मुक्ति है वो परमात्मा के अधीन बतलाई गई, क्योंकि उनका दर्शन करने के बाद, उनसे मिलने के बाद ही अपने स्वरूप में स्थित होता है, बताया गया है। इसलिए बद्ध और मुक्त दोनों अवस्था में जो जीव हैं, उनकी मुक्त अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित हुआ भगवान के अनुग्रह से, और जगत का व्यापार नहीं कर सकता, भगवान की इच्छा नहीं, इसलिए नहीं कर सकता। तो मुक्तावस्था में भी भगवान के अधीन उसका स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति है, बद्धावस्था में तो है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इसलिए कह रहे हैं बद्ध मुक्त उभयावस्था, दोनों अवस्थाओं में जीव है, परमात्मा के अधीन उसका स्वरूप है, उसकी स्थिति है, उसकी प्रवृत्ति है, इसलिए वो भगवान का शेष है। मैंने शेष किसे कहते हैं ये गमछे के द्वारा बतला दिया। और परमात्मा शेष ही है, परमात्मा जैसा चाहे वैसा उसको रख सकते हैं। अब आप आइए आगे, समापन की तरफ पढ़ रहे हैं।
परमात्मनस्तच्छेषित्वं प्रतिपादयन्तीभिः अनेकश्रुतिभिः तदर्थ निर्णायकेन सूत्रेण च बद्धमुक्तो भयावस्थस्य जीवस्य परमात्मा शेषत्व निष्पत्तेः। कहते हैं इसलिए परमात्मा को शेषी बता रही श्रुतियां, इसलिए उसका निर्णायक सूत्र के द्वारा और श्रुतियों के द्वारा बद्ध मुक्त दोनों अवस्था में जो जीव है भगवान का शेष है, भगवान के अधीन उसका स्वरूप स्थित प्रवृत्ति इत्यादि है। तस्य जगत विधारकत्व तत्सेतत्वादि व्यापार निषेधेन। अब ना तो जगत का आधार है, 14 भुवनों का 14 लोकों का आधार भी जीव नहीं है, और संसार सागर से पार उतारने वाला सेतु भी नहीं है, जगत का व्यापार नहीं कर सकता है, जगत को रचना नहीं कर सकता है, जगत का पालन नहीं कर सकता, जगत का प्रलय नहीं कर सकता है, और ये गुण परमात्मा के हैं। इसलिए दहराकाश पद का अर्थ आपको परमात्मा ही करना पड़ेगा, आप जीव नहीं कर सकते हैं। अतोपि सर्व जगद्धार को दहराकाशः परमात्मैव। इसलिए भी इन कारणों से संपूर्ण जगत का रक्षक है परमात्मा। दहराकाश संपूर्ण लोकों का आधार है, संपूर्ण लोकों का आधार परमात्मा ही है, जीव नहीं हो सकता है, सबका रक्षक जीव नहीं हो सकता है, बात पहले मैंने आपको बता दिया। इसलिए दहराकाश पद का वाच्य क्या है? परमात्मा है, जीव नहीं है। जो ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य के पाठ में समुपस्थित होते हैं अथवा इसको देख करके मनन करते हैं, यदि उनको कहीं कोई शंका हो तो निसंकोच भाव से अपनी शंका प्रस्तुत करें, हमको जब समय मिलेगा उसका उत्तर करेंगे, और हम प्रयास यही करते हैं कि जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर कर दें। इसलिए ये ब्रह्मसूत्र अत्यंत दुर्लभ है, इसका श्रवण मनन और निधिध्यासन इसका साक्षात आत्मज्ञान से संबंध है। इसलिए भगवत कृपा से सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की प्रधान गादी से इसका प्रसारण हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।